एवरीवन, मैं राजू सर, आपका अपने चैनल फिजिक्स पढ़ने में स्वागत है। और हम जानते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई में जो है व्यस्त होंगे। चलिए, तो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज जो लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे गुणधर्म, जितना 4-5 गुणधर्म हम लोग पढ़े थे उससे रिलेटेड जो है हमारा प्रश्नावली आज बनने वाला है। बहुत मस्त ये सब जो है प्रश्नावली है, बहुत मस्त चैप्टर है और इसको बढ़िया से पढ़िए, एग्जाम में समझिए कि बहुत पूछता है इससे। तो एकदम रेडी हो जाओ बाबू, बढ़िया से रेडी हो जाओ। देखिए आइए हम आते हैं 2.1 में जो है, देखिए बढ़िया से एक्सरसाइज मस्त। कहाँ चल गए जी हम? हाँ देखिए, अच्छा कहाँ है, देखिए क्वेश्चन में बोला है, थोड़ा सा मैं अच्छे से कर लेता हूँ इसको। चलिए, हो गया। बोला है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। मुख्य मान, इसका मतलब आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में जो डिग्री के माने पढ़े हैं ना, तो वही इसमें पूछा है मुख्य मानों को बताएं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। प्रश्नावली 2.1 के जो है पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन ये सब है, हॉल में बनाएंगे, हॉल में। ठीक है, हॉल में देख लीजिए बढ़िया से। साइन इनवर्स दिया है -1/2। ठीक है, साइन इनवर्स का दिया है -1/2। तो पहले इसका देखिए माइनस वाला, इसका पहले फॉर्मूला लगा लिया जाए। यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स -x बराबर का होता है, साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लगा के तब हम लोग उसको अच्छे से बनाएंगे। तो यहाँ से हमको क्या करना है कि माइनस साइन इनवर्स x इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए माइनस साइन इनवर्स x की जगह पे कितना है 1/2। आप सोचिए 10 क्लास में आप पढ़े होंगे कि साइन कितना का मान जो होता है 1/2 होता है। तो सब बच्चे जानते हैं, 10 क्लास में तो ऐसे पढ़ के अबे किए होंगे। साइन जो है 30 के मान, 30 मतलब π/6 क्या होता है, 6 होता है। 30 मतलब π/6, 30 डिग्री। तो साइन π/6 के जो मान होला वो 1/2 होला। देख लीजिए यहाँ पर, हाँ इसका भी फॉर्मूला है साइन इनवर्स, सब फॉर्मूला पे ही ये चल रहा है। साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है x होता है, देख लीजिए। तो ये जो है खत्म, क्या बचेगा π/6 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, बढ़िया से देख लीजिए, मस्त है, एकदम झकास है, बढ़िया है। ये आपका हो गया आंसर अच्छे से, कहीं दिक्कत हो भी नहीं करेगा, क्योंकि जितना आप फॉर्मूला इसका याद कीजिए वो फॉर्मूले के माध्यम से ये आपका क्वेश्चन बनेगा, दिक्कत ही नहीं होगा, समझ लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए, मस्त है, आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़िया रहेगा। दूसरा, ठीक है, दूसरा के हल में क्या हो गया जी, दूसरा के हल में बना रहे हैं हम इसको। क्या दिया है बाबू, तो कॉस इनवर्स, ठीक है, रूट में 3/2, कॉस इनवर्स रूट में 3/2। इसमें देखिए कि माइनस नहीं दिया है, इसके अगर थीटा में माइनस रहता तो फिर इसका फॉर्मूला हमको लगाना पड़ता, बट माइनस हाईवे नहीं किया है। तो आराम से आप बैठा लीजिए, कॉस का तना का मान √3/2 होता है, तो हमको लगता है 30 के मान होता है। 30 मतलब π/6 इसका फॉर्मूला होता है। ये कट गया, ये खत्म हो जाता है, कॉस इनवर्स cos x बराबर x होता है, π/6 ही इसका भी आंसर आएगा। बढ़िया से देख लीजिए, मस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है बनाने में, समझ लीजिए, बहुत झकास, ठीक बा, अच्छा से। अब हमने के तीसरा बना लेने के बाद तीसरा भी क्वेश्चन में क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा के भी मुख्य मान बताना है हल में। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि कॉसेक का तना का मान 2 होता है, तो 30 के मान होता है 2। कॉसेक 30 मतलब π/6 होता है। ठीक है, सब π/6 आ रखा जी। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, π/6 से आएगा। ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं होगा बाबू। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, बस बढ़िया से दम देखते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं होने देंगे हम, समझ लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तरह, वो भी मतलब सब मुख्य मान ही हम लोग को बतेबे करना है। इस बार एग्जाम में इन्वर्सली बहुत पूछा है, समझ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन एकदम, ये देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन अच्छे हैं। 4 क्वेश्चन है। चौथा हमने के देखेंगे भाई कैसे ये इसको बनाया जाएगा। ये हल में बना रहे हैं। tan इनवर्स माइनस में √3, tan इनवर्स माइनस में √3, इसका फॉर्मूला पहले बैठा लिया जाए। सभी बच्चे जानते हैं फॉर्मूला इसका, चूंकि ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स माइनस x बराबर, इसका भी होता है माइनस tan इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स क्या होता है x होता है। और इसको सॉल्यूशन उसी के आधार पे करना। माइनस अगर लग गल तो फॉर्मूला हमने के फिक्स करके लगा ही के पड़ी जा। tan इनवर्स का हो जाएगा बाबू, तो √3 हो जाएगा। तो लिख दिए हम माइनस में tan इनवर्स √3 जो है, tan कितना का मान होता है तो 60 डिग्री π/3, 60 डिग्री का होता है। और इसका तो फॉर्मूला जन्मे करते हैं, कट गया। ऐसे माइंड में सिर्फ कर लीजिएगा ना, ये इससे ये खत्म हो जाता है तो क्या बचेगा, π/3 आपका आंसर होगा। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं होने देंगे, कहीं नहीं होने देंगे। बोलिए, देखिए अच्छे से कहाँ दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ समस्याएं हैं बाबू, तो कहीं नहीं है। तो चलिए आते हैं 5 क्वेश्चन। 5 वाला बनाया जाए। 5 मैं इसको इरेज कर लेता हूँ अच्छे से। 5वां हेजा बनाते हम, हेजी अच्छा रहे। 5वां के हल में दिले बा कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसका फॉर्मूला भी पहले देख लीजिए। फॉर्मूला इसका क्या होता है, चूंकि कॉस इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है फॉर्मूला। इसका अलग हो जाता है, साइन कॉसेक tan का सेम टू सेम वही माइनस बाहर निकलता है, बट अगर कॉस सेक कॉट रहेगा तो उसके आगे पाई हो जाएगा। अगर माइनस में रहेगा इसका थीटा तो पाई माइनस का हो जाएगा कॉस इनवर्स x होता है। इसे सीध भी करवा दिया गया। ऐसा थोड़े है कि हम डायरेक्ट अपने से लिख रहे हैं, अपने से हम लिख नहीं सकते। तो आराम से बनाते रहिए, हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स का हो जाएगा तो 1/2 होगा जी बच्चा, ठीक है। और हाई पाई माइनस कॉस इनवर्स, और बता देगा 1/2 जो है कॉस कितना के मान होता है बाबू, तो 60 के मान π/3। और यहाँ से और कॉस ले कॉस कटेगा तो क्या बचेगा π/3। इसके नीचे कुछ नहीं, तो अपने से क्या है 1 है, ये लघुत्तम 3 आ जाएगा, ये 3 पाई माइनस पाई, घट जाएगा तो 2 पाई बटे 3। इतना ही आपका क्या हो गया आंसर। बिल्कुल सही है, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये समझ लीजिए। मस्त क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन भी बना देते हैं, यहाँ पर जगह है। tan इनवर्स माइनस x दिया है जी, -1 दिया है ना, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, ये चूंकि मैं यहाँ पर दर्शा दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स -x बराबर का होता है, tan इनवर्स -x पर होता है माइनस tan इनवर्स x होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स का हो जाए तो हेजा हो जाएगा 1 होगा, tan इनवर्स 1, और tan कितना का मान 1 होता है, स्वेट मस्त है। tan कितना का मान 1 होता है बाबू, तो π/4 के मान 1 होता है। ये कट के आ जाएगा π/4, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये क्लियर हो गया पूरा। 6 तक क्वेश्चन बन गया। देखिए अच्छे से, कहीं दिक्कत है तो बोलते रहिएगा कमेंट जरूर करते रहिएगा कि कैसा लग रहा है आपको। चलिए अब आते हैं 7। सारा क्वेश्चन इसी तरह है, समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। 7 नंबर सेक इनवर्स, खाली आप डिग्री के मान बस याद कर लो अच्छे से,
सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डिग्री के ये मान अगर याद रहेगा तो ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं बाबू। सेक इनवर्स माइनस तो नहीं है ना, बस चल दीजिए इसी तरह। सेक कितना के मान होता है 2/√3, कितना का होता है तो 30 के होता है। 30 मतलब π/6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, π/6 ही आएगा। π/6 ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि cos 30 के मान होता है √3/2, इसका उल्टा है। तो आगे आपका 9 वाला बना रहे हैं हम लोग, 8, हाँ 8 बना दे रहे हैं, यहाँ पर जगह है हम लोग के पास तो बन जाएगा। दिया है 8 क्वेश्चन है, cot इनवर्स √3 हल में बना लीजिए, अच्छे से लिख दीजिएगा, इससे अच्छा रहेगा। तो हम जानते हैं कि cot जो है 30 के मान होता है √3। cot 30 के मान क्या होता है √3, π/6 को ही 30 बोलते हैं, ये भी कट के π/6 ही आएगा, खाली π/6 आ रहा है का आंसर इस सबका। देख लीजिए, मस्त है, कहीं दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, मस्त है, एकदम अच्छा है, दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है बाबू, चलिए तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं 9 क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिया जाए बढ़िया से। 9th वाला 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 क्वेश्चन के हल में बढ़िया से दम बनाते रहिए। दिया है cos इनवर्स, दिया है माइनस में 1/2 दिया है, ओहो √2 दिया है जी, 1/-1/√2 दिया। इसका फॉर्मूला तो लगाइबे करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, सभी बच्चे जानते हैं इसका फॉर्मूला कितना होता है। फॉर्मूला बच्चा देख लो, चूंकि cos इनवर्स -x बराबर π - cos इनवर्स x, π - cos इनवर्स x, ठीक बा, ये होता है, दिख रहा है ना बढ़िया से। हाँ तो आइए पाई माइनस का हो जाएगा cos इनवर्स 1/2, माइनस बाहर निकलेगा, आगे पाई लगेगा, 1/2 हो जाएगा। और हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि cos कितना के मान जो होता है 1/2, तो 45 के मान 1/√2 होता है, √2 है ना जी, cos 45 मतलब π/4, और यहाँ से वो कट जाएगा, ये cos इनवर्स ले cos खत्म होगा तो क्या बचेगा π/4, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो अपने से 1 है, लघुत्तम बताइए 4 पाई माइनस पाई घट जाएगा तो 3 पाई अब बट्टे में 4, ये आपका आंसर हो गया, पूरा फाइनली हो गया, देख लो अच्छे से। और एक ये बनाना है 10 क्वेश्चन है जी, cos इनवर्स कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स -√2, तो इसका फॉर्मूला वही होता है, ये थोड़ा सीरीज कर देते हैं, सब तो हो गया बढ़िया से। कॉसेक इनवर्स चुक्की में देखिए तो कॉसेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है, तो माइनस कॉसेक इनवर्स ही होता है, माइनस में कॉसेक इनवर्स ही होगा, ठीक है। तो आराम से माइनस कॉसेक इनवर्स √2, ठीक है, माइनस कॉसेक इनवर्स ये जो है √2 जो होता है cos 45 के मान होता है 45, कॉसेक 45 के मान कट जाएगा, π/4 आ रहा है माइनस में, देख लो अच्छे से, कहीं दिक्कत ही नहीं होगा, बढ़िया से एकदम अच्छा से देखिए, तो कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए कॉसेक 45 के मान का होता है √2 होता है, डिग्री के मान याद होना चाहिए, डिग्री के मान अगर याद है तो समझिए कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, समझ लीजिए। त्रिकोणमिति जो पढ़ा है 10 क्लास के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है बाबू। चलिए आते हैं ये 11 क्वेश्चन, 11 में क्या कह रहा है जी, ये दिया है, कोई बात नहीं है, कैसे हूँ देगा, हमको तो बनाना ही है, पूरा मिक्सिंग कर दिया है, तो चलिए कैसे भी करें
बनाना तो खुद से है। ठीक बात, tan इनवर्स देख ले एक बार बढ़िया से बचवा। tan इनवर्स 1 दिया है प्लस cos इनवर्स माइनस में 1/2 दिया है, अब प्लस में sin इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले तो हम उसको माइनस वाला जितना है उतना हटा लीजिए। पहले ये देखिए, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। पाई फॉर्मूला होता है इसका, माइनस हटेगा तो ये जो है माइनस में साइन इनवर्स x कर दीजिए, माइनस में साइन इनवर्स x। ठीक है, तो चलते हैं। tan कितना के मान जो होगा 1 होता है, तो tan π/4 के मान 1 होता है बाबू। tan π/4 के मान क्या होता है? 1 होता है। और cos कितना के मान जो होता है 1/2, तो cos 60 के मान 1/2 होता है, π/3 बोलते हैं, π/3 बोलेंगे। ये प्लस माइनस माइनस कर दीजिए। साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 के मान 1/2 होता है, π/6। ठीक है, बहुत मस्त है। हाउ खत्म, तो क्या बचेगा? π/4 बचेगा, ये प्लस पाई माइनस π/3 होगा, माइनस है वो बोलिए माइनस π/6, और हम इसको बट्टा पे क्या कर लिए, जोड़ घटाव कर लीजिए, तो लघुत्तम कितना आएगा देख लीजिए बढ़िया से। ये 6, ये 12 आएगा क्या? 12 आएगा। 3 4 6 के लघुत्तम 2 से कटेगा, अब जो है 3 से कटेगा, 3 2 3, हाँ 12 बार है, इसका एलसीएम 12 आएगा। 4 के पढ़े में 12 3 बार में है, ये 12 पाई हो जाएगा। 3 के पढ़े में 12 4 बार में है, 4 पाई होगा। 6 के पढ़े में 12 2 बार में है, 2 बार। ठीक है, तो ये देखिए प्लस वाला को पहले से जोड़ दीजिए, 15 पाई। ठीक है, और माइनस में 6 पाई, 6 पाई बट्टे में 12 घटा दीजिए, 9 पाई बट्टे में 12, इसको कटा दीजिए, 4 आई 12। ठीक है, ओहो 3 से 3 का 9, 3 4 के 12, 3 π/4 आ रहा है, 3 π/4 आ रहा है। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। देख लीजिए अच्छे से बढ़िया से, 3 π/ क्या आएगा? 4 आएगा। तो कहीं दिक्कत ही नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, हमको तो लग रहा है। अच्छे से पहले देख लो बढ़िया से। कहीं तो ये 1/45 का मान होता है तो बैठा दिए हैं, 1/2 जो होता है 60 के मान π/6, ये जो है 30 के मान π/6, तो ये कटेगा π/4। हाँ, ये पाई है, ये π/3 है, वो π/6 है। बाटा पे क्या हम जोड़ घटाव करते हैं, लघुत्तम आएगा 12। 4 के पढ़े में 12 3 बार में, 3 पाई, ये 12 बार में, 4 बार में, ये 2 बार में, 4 2 6, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा। ये माइनस वाला है ना, तो इसलिए ऐड होगा, ये 15 होगा। 15 में से 100 घटेगा 9, 3 के 9 3 4 12। सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। अब आइए आते हैं इधर, ये 12 वाला में देख लीजिए। 12 क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स दिया है 1/2, 1/2। तो आइए हम लोग बना ले इसको बढ़िया से। क्या करना ही क्या है, कॉस इनवर्स, ये कॉस जो है 60 के मान होता है, π/3 को 60 बोलते हैं ना जी, प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन कितना के मान होता है 1/2, तो 30 के मान होता है, π/6 हो गया। देखिए ये खत्म, π/3 प्लस 2 इंटू π/6, ये कट गया 3 बार में, ये 3 प्लस π/3, लघुत्तम आएगा 3, पाई प्लस पाई जोड़ेंगे तो 2 पाई होगा, 2 π/3 हो गया। क्या करना है, खत्म। 12 तक हो गया क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब आते हैं 13 वाला में है, 14 वाला है। थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लिया जाए, हम टाइप छूट गया क्या तो लगता है हमको, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सभी बच्चे एकदम मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, पढ़ाई में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टडी करना हमारी
सबसे बड़ा काम है बाबू, ठीक है, अच्छा एकदम है, उसको करते रहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, पढ़ाई से जुदा नहीं होना है, पढ़ाई है तो हमारे आन बान शान है, ठीक है। देख लो अच्छे से, ये ख़त्म हो गया बढ़िया से, आंसर उनसर सब कुछ सही है, सही है, सही है। आते हैं 13 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टाइप छूट गया है, 13 क्वेश्चन नहीं है जी, ओहो, चलिए 13 क्वेश्चन खुद से हम लिख दे रहे हैं, क्या करना है, छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम है ना। 13 क्वेश्चन है आपका, 13 दिया है। यदि साइन इनवर्स x बराबर दिया है y, साइन इनवर्स x बराबर क्या दिया है y, तो पूछ रहा है, तो ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 0 से बड़ा बराबर y छोटा बराबर पाई, ये आपका ऑप्शन है। बी में दिया है -π/2 से बड़ा बराबर y छोटा बराबर π/2, π/2 होता है। सी में दिया है ऑप्शन 0 से बड़ा बराबर y, बड़ा y है छोटा पाई। डी में दिया है -π/2 से केवल बड़ा y छोटा π/2, छोटा π/2 बोलते हैं इसको, ऐसे इधर से बड़ा उधर से छोटा होता है, ये दिया है। ठीक है, तो आइए पहले हम इसको जानते हैं बढ़िया से। इसका पूछ रहे आप परिसर, देखिए पहले परिसर के बारे में कुछ जान लीजिए, अच्छा रहेगा। इधर हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मितीय फलन। इधर जो है परिसर, ऐसे एक प्रांत भी है, बस प्रांत एग्जाम में नहीं पूछता है, परिसर पूछता है, ठीक है, ऐसे हम कर दिए। थोड़ा सा ये बता देते हैं अच्छे से, ठीक है। पहले साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस नहीं पहले कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स, तब टेन इनवर्स एक्स, ये एक साथ चलता है। फिर जो है कॉस है, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, फिर जो है कॉट इनवर्स एक्स, ये एक साथ चलता है तीनों, ठीक है। चलिए इस सब का परिसर बता देते हैं आपको। देखिए साइन का परिसर होता है -π/2 से बड़ा बराबर y, बड़ा बराबर y छोटा बराबर π/2 होता है, ये साइन इनवर्स का परिसर होता है। साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है, -π/2 से बड़ा बराबर y छोटा बराबर π/2 होता है, ठीक है। जस्ट कॉसेक इनवर्स का भी उतना ही होगा, -π/2 से बड़ा बराबर y और छोटा बराबर क्या होगा, π/2 ही होगा, इसका भी सेम टू सेम होगा। ये टेन के देखिए कितना होता है, -π/2 से बड़ा y और छोटा π/2, छोटा π/2, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं रहता है। कॉस वाला के देख लीजिए, 0 से बड़ा बराबर y छोटा बराबर पाई होता है। जितना कॉस का होता है उतना ही सेक के भी होता है, उतना ही किसका होता है, सेक के भी होता है, ठीक है, ये बराबर है। और कॉट के क्या होगा, 0 से बड़ा y छोटा पाई, 0 से बड़ा y छोटा पाई बराबर हट गया, बराबर उसमें नहीं रहता है कॉट में और टेन में जो है। तो ये परिसर आप बढ़िया से देख लीजिए अच्छे से और बताइए कि इसका ऑप्शन कौन होगा, खुद से बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, आप खुद से देख लीजिएगा अच्छे से। 13 वाला ये हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, -π/2 से बड़ा बराबर y छोटा बराबर π/2, ये करेक्ट हो गया। चलिए अब आते हैं 14 वाला में। 14 वाला के भी थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा, ऑप्शन ही दिया है। 14 क्वेश्चन, ठीक है। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस में सेक इनवर्स
-2, सेक इनवर्स -2 पूछ रहा है का मान किसके बराबर है? का मान बराबर है आइए देखते हैं है कि नहीं है। ठीक है, ये है। थोड़ा सा टाइप में कुछ क्वेश्चन छूट गया था। ऑप्शन में दिया है पाई, ठीक है, बी में दिया है -π/3, सी में दिया है π/3, डी में दिया है 2π/3। ये 4 गो ऑप्शन है और 4 गो ऑप्शन में से कोई तो एक होकवे करेगा, ये तो फिक्स है। चलिए आइए आते हैं सॉल्यूशन करते हैं। सोल्व दिस क्वेश्चन है 14 के हल में। ठीक है, 14 के हल में tan√3 लिख दिए, माइनस में सेक इनवर्स -2 हो गया, और ये tan जो है tan इनवर्स, tan कितना का मान जो होता है √3 होता है 60 डिग्री, π/3 को ही 60 बोलते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स tan π/3। अभी जस्ट के तस ही लिखे तो अच्छा रहे, ये गुना करा दिया जाए माइनस लगा, अच्छा रहेगा। ये अभी तो रुकिए, सेक कितना का मान होता है 2, सेक कितना का मान 2 होता है तो 60 का मान होता है π/3 सॉरी, π/3 मतलब 60 डिग्री का मान होता है। ये कट गया, π/3 होगा, माइनस ए भी का हो जाएगा π/3 होगा, और हमने इसको बट्टा पे के जोड़ कर दे, अच्छा रहेगा, जगह नहीं है इधर का देते हैं। π/3 वो माइनस इन से गुना करेंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, π/3 लघुत्तम कर दिया जाए, अच्छा रहेगा 3, ये पाई, ये 3π, ये पाई। ठीक है, तो 2π होगा, माइनस में 3π बटे में 2 घटा देंगे तो -π/2 आ रहा है, -π/2 कहीं दे रहा ऑप्शन, ओहो 3 गलती कर दिया, माइनस में π/3 आपका ऑप्शन होगा, कहीं दिक्कत नहीं है, बी होगा। ठीक है, बी होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, ये एक्सरसाइज का हो गया, ख़त्म हो गया। इधर कहीं दिक्कत होगा तो आप बोल दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। ऐसे तो देखिए जो √3 है वो 60 के मान होता है, tan 60 मतलब 60 के आप जनबे करते हैं, इसको रेडियन के रूप में बदल दीजिएगा। तो देखिए आप कोई सोचता है सर कैसे आप लिख देते हैं, तो π/3 होकर करेगा 60 का मान। ठीक है, 60 को रेडियन के रूप में लिखेंगे तो π/3, ये जो है ये भी 60 के मान है, क्योंकि 30 के मान कौशिक 30 के मान 2 होता है, 60 इसको π/3 दे, देखिए ये फॉर्मूला है, ये कट के π/3 हो गया, पाई माइनस π/3, ये लघुत्तम हम किए हैं, माइनस इन से गुना कराए हैं, तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो गया, लघुत्तम 3 आएगा, ये 3 से 3 कटा तो पाई बचा, 1 से 3 बार में 3π होगा, ये 3 से 3 कटा तो पाई बचा, π/2π -3π घटा देंगे तो -π/3 होगा। ओके, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के क्लास नहीं रहेगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं 2.2, उसमें भी गुणधर्म भाग अभी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें साइन इनवर्स के फॉर्मूला जिसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, sin a + b, cos a + b, tan a + b, सब पढ़े हैं ना, आप बढ़िया से सब देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं। ओके।